Hello everyone, this is अभिषेक राणा। वेलकम यू ऑल टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन चैनल पे आप सभी भाई बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, बहुत ही बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए कि रेलवे की ये तीसरी लगातार वैकेंसी है और रेलवे ने एक और बहुत बड़ी विज्ञप्ति जारी की है। सेन 3 में 2019 की वैकेंसी है मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड कैटेगरी के अंतर्गत। तो सारी डिटेल इसमें जानेंगे कि कब से आवेदन शुरू है, आवेदन की अंतिम तारीख कब है, कितनी फीस है, 10% का आरक्षण है कि नहीं, इसमें सारी डिटेल इस वीडियो में। तो सभी प्रश्नों के जवाब इस वीडियो में हैं और आपके कोई भी व्यक्तिगत प्रश्न हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर जरूर करिएगा, पूरा नोटिफिकेशन रीड करेंगे और अच्छे से पूरी चीज़ों को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली अभी मैंने यहाँ पे सरकारी रिजल्ट ओपन किया तो यहाँ पे मुझे दिखा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड इंडियन रेलवे का मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड वेरियस पोस्ट रिक्रूटमेंट 2019। तो ये है सेन 3, यानी कि अभी हमने देखा था कि सेन 1 में हम सारी पोस्टेज हमने देखी हैं। इसके पहले जो एनटीपीसी की आई है उसके बारे में हमने डिस्कस किया इसमें। और फिर अब ये लगातार इसकी तो मतलब लगातार जो लंबी वैकेंसीज आने वाली हैं सेन 3 के अंतर्गत ये है। और यहाँ से देख सकते हैं एप्लीकेशन बिगिन आज से होगी। आज दोपहर 12 बजे से ये स्टार्ट हो जाएगी। अभी लगभग 12 बजने में 10-20 मिनट बाकी है, तो साइट ओपन हो जाएगी आपकी 12 बजे से। और लास्ट डेट आपकी है 7 अप्रैल तक आपको मौका दिया है, लगभग 1 महीने आपके पास हैं पूरे। और ऑफलाइन पेमेंट की लास्ट डेट 11 है और ऑनलाइन पेमेंट की 13 अप्रैल तक लास्ट डेट है। और कंप्लीट फॉर्म आपकी लास्ट डेट है 16 अप्रैल तक कंप्लीट फॉर्म आप सबमिट कर सकते हैं। एग्ज़ाम डेट आपकी जून जुलाई के अंतर्गत ही हो जाएगी, मतलब बहुत कम टाइम है इसके लिए। और एडमिट कार्ड तुरंत इशू हो जाएगा, तो वो तो है, सारी चीज़ें हैं। हाँ, फीस स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो जनरल और ओबीसी की है 500 रुपये, SC ST और EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, मतलब यहाँ पे जब फीस के स्ट्रक्चर की बात की गई 250 रुपये, तो यानी यहाँ पे भी फ़ायदा मिलेगा EWS के अंतर्गत। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसके बाद रिफ़ंड का जो केस है, जनरल ओबीसी का अमाउंट 400 रुपये रिफ़ंड हो जाएगा, मतलब 100 रुपये लगेंगे। SC ST का 250 पूरा रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं। वैकेंसी की बात करते हैं हम लोग, मेन तो मुद्दा यहाँ वैकेंसी का है। तो टोटल वैकेंसी 1665 पोस्ट हैं, जिनमें जनरल के 756, ओबीसी के 354, SC के 255, ST के 173, EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के 127, यानी टोटल 1665 वैकेंसीज़ हैं। अब बात करते हैं कि वैकेंसीज़ हैं किन किन चीज़ों की। तो यहाँ पे मिनिस्ट्रियल और आपके मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए इसको लिया गया है। तो इसमें मिनिस्ट्री की पोस्टिंग एज लिमिट वहीं लगभग 18 से 30 की है और कुछ 18 से 33 और 45 तक की एज लिमिट दी गई है इसके अंतर्गत। अब इसमें आगे बात करें पोस्ट की, तो इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी में और इंग्लिश दोनों की है, 18 से 30 एज लिमिट है। जूनियर ट्रांसलेटर हिंदी की है, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर की है, चीफ लॉ असिस्टेंट की है, लॉ असिस्टेंट ग्रेड 3, केमिस्ट और मेटलर्जिस्ट की, फिंगरप्रिंट एग्जामिनर की, हेड कुक की, मतलब ढेर सारी है। यहाँ टीचिंग जॉब से भी रिलेटेड आपके बहुत ढेर सारी वैकेंसीज हैं। तो चलिए पूरा नोटिफिकेशन रीड करते हैं और पूरा समझते हैं कि क्या इसमें इंपॉर्टेंस है आपके लिए और क्या क्या लोग अप्लाई कर सकते हैं। टीचर्स के लिए भी बहुत बड़ा मौका हो सकता है। जो मित्र हमसे जुड़कर टीचिंग या 69,000 में जिनको मौका नहीं मिल पाया, उनके लिए भी बहुत बड़ा ये चांस हो सकता है। तो चलिए वीडियो लास्ट तक देखिएगा, नोटिफिकेशन शुरू करते हैं और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके इससे। तो दोस्तों, ये हमारे पास है पूरा, इसका हमने डाउनलोड कर लिया नोटिफिकेशन। और इसमें सेंट्रलाइज्ड एम्प्लॉयमेंट नोटिस सेन नंबर 3/2019 और मिनिस्ट्रियल पोस्ट के लिए हैं। सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं। जून जुलाई में इसका एग्जामिनेशन CBT टेस्ट होगा आपका। तो बहुत बड़ी अपडेट है आप लोगों के लिए और टीचिंग जॉब्स के लिए भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए मित्रों। तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये सारी चीज़ें। इंस्ट्रक्शन है, रजिस्ट्रेशन और सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन कैसे आप कर सकते हैं, इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं। मेन मुद्दा करते हैं कि पहले हम लोग को पोस्ट देखनी है और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, एलिजिबिलिटी क्या है, मेन उसकी हम लोगों को मेन फोकस करना है। तो चलते हैं उस पर। हाँ, निगेटिव मार्किंग का हर जगह पूछा जाता है। तो यहाँ पे भी देख लीजिए, ये आपका जो एग्ज़ाम है इसमें निगेटिव मार्किंग 1/3 रहती है हर जगह रॉन्ग क्वेश्चन के लिए। तो CBT होगा डायरेक्ट आपका, देयर शैल बी निगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट आंसर इन CBT, डिडक्शन ऑफ 1/3 ऑफ मार्क्स। ठीक है, तो 1/3 यहाँ पे निगेटिव मार्किंग रखी गई है। और चलते हैं पोस्ट की तरफ और उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जानते हैं। तो चलिए, तो एज लिमिट का यही है, एज लिमिट किस हिसाब पे आपको छूट मिलेगी नहीं मिलेगी, सारी चीज़ें इस डाटा में यहाँ पे कलेक्टेड हैं इस टेबल में।
जैसे एज ग्रुप है आपकी 18 से 30, तो उसमें यू आर जो अनरिजर्व कैटेगरी के हैं, जनरल के अंतर्गत आते हैं। जो मैं ये कैटेगरी की नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, यू आर सामान्य बात कर रहा हूँ। ओके, तो यू आर अनरिजर्व कैटेगरी के जो है आप लोग, तो 2/7/1989 यानी 2 जुलाई 1989 के बाद के हों तो ये आपको मिलेगी यहाँ पे 2/7/1986। वहीं 3 साल 5 साल का जो वरीयता क्रम है उस आधार पर आपको ओबीसी को 3 साल, SC ST को 5 साल, जो भी है तो अपना उसी हिसाब से आप लोग समझ लीजिएगा। यहाँ पे एज रिलेक्शन का देख लीजिए, इससे 5 साल, एक्स सर्विसमैन का 30-33 जो भी है उस हिसाब से यहाँ पे सेंट्रल में जो वैलिड होती है उस आधार पर आपको छूट मिलेगी एज में। आगे बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन को, कैंडिडेट शुड हैव रिक्विजिट मिनिमम, तो मिनिमम क्वालिफिकेशन जो मेंशन्ड होगी एनेक्स में उसको हम लोग देखेंगे। बाकी फीस स्ट्रक्चर आपने देख लिया है, 500 रुपये और 250 रुपये है, वो भी रिफंड हो जाएगा 400 रुपये, 100 रुपये फीस लगेगी आपकी जनरल ओबीसी की। बाकी इसके अलावा 250 को 250 SC ST का वापस पूरा हो जाएगा अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तब। अब आगे बात करते हैं इसमें क्या इम्पोर्टेंट है, तो वहीं EWS वाला, वहीं रिजर्वेशन का क्या है कि EWS में यही सारी चीज़ें, 5 एकड़ की ज़मीन होनी चाहिए, 1000 का रेजिडेंशियल फ्लैट होना चाहिए, प्लॉट होना चाहिए 100 स्क्वायर फीट का, 200 स्क्वायर फीट का आपका म्यूनसिपालिटी के अंतर्गत प्लॉट होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप फुलफिल करते हो, 8 लाख से कम आपकी इनकम है एनुअल इनकम आपके परिवार की, तो आप इसके अंतर्गत आप फॉर्म भर सकते हैं। 2 इनकम सर्टिफिकेट और एसेट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। एसेट सर्टिफिकेट के लिए कौन कौन वैलिडेट करेगा, तो ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, मतलब आपके रेवेन्यू ऑफिसर, जो तहसीलदार, तहसील में जो तहसीलदार रहते हैं उनके नीचे के कोई ऑफिसर उस पर साइन नहीं कर पाएगा, तो इसके ऊपर ही रैंक वाले साइन कर सकते हैं। कौन कौन कर सकते हैं, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड है। आगे बात करते हैं, तो जितने पोस्ट हैं उनके एग्ज़ाम किस हिसाब से होंगे, उनका एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहेगा, ये पैटर्न है उनके एग्ज़ाम का। टोटल 100 प्रश्न आएंगे और 100 मार्क्स के होंगे आपके। 50 प्रश्न आपके प्रोफेशनल एबिलिटी का रहेगा, 15 प्रश्न आपके जनरल अवेयरनेस करेंगे, 15 क्वेश्चन आपके जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग करेंगे, 10 प्रश्न आपके मैथमेटिक्स करेंगे और जनरल साइंस के 10 प्रश्न आएंगे। टोटल 100 प्रश्न और उसी हिसाब से 100 मार्क्स होंगे आपके। ये जो स्ट्रक्चर है ये स्टेनोग्राफर को छोड़कर बाकी सबके लिए, स्टेनोग्राफर जो हिंदी इंग्लिश के पोस्ट के लिए हैं उनको छोड़कर बाकी ये सभी के लिए एलिजिबल होगा, ये सभी के लिए वैलिड होगा। ओके, तो आप इसका चाहे स्क्रीनशॉट ले लें कि आपका क्या हिसाब से रहेगा। और बाकी 1/3 की निगेटिव मार्किंग जो है ही। सिलेबस यहाँ पे मेंशन है मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस का, इंटेलिजेंस रीजनिंग का, जनरल साइंस का, सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। और ये आपका है स्टेनोग्राफर के लिए 90 मिनट का यहाँ पे टाइम दिया गया है स्टेनोग्राफर को। हाँ, बाकी आपको कितना टाइम मिला है यहाँ पे हमने टाइम की नहीं बात की। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड हैं कि सेक्शन वाइज नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट, तो वहीं सबके लिए सेम है। देखिए यहाँ पे है 100 प्रश्न हैं जिसके लिए आपको 90 मिनट अलॉटेड हैं। यहाँ देख सकते हैं आप, द क्वेश्चन पेपर ऑफ फॉर सिंगल स्टेप CBT विल बी 90 मिनट्स ड्यूरेशन फॉर 100 क्वेश्चन एंड 120 फॉर PW, मतलब फिजिकली जो हैंडीकैप्ड है उनके लिए अलग है। बाकी 1.5 घंटे में आपको 100 प्रश्न करने हैं, वहीं हर जगह उसी हिसाब से आपका पेपर पैटर्न रहता है हर जगह। बाकी यहाँ पे मैंने बता दिया स्टेनोग्राफर के लिए ये है पूरा 90 मिनट का आपका 100 प्रश्न आएंगे आपके जनरल अवेयरनेस और हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज से, ठीक है। और आगे बात करते हैं फिर हम लोग, ये स्टेनोग्राफर के हैं, क्या स्पीड होनी चाहिए 80 वर्ड पर मिनट आपकी 10 मिनट में, और 50 मिनट उसके लिए मिलेगा, और 80 वर्ड पर मिनट 65 मिनट। फुल मिस्टेक उस्टेक का क्या, हाफ मिस्टेक स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे मेंशन्ड है, आप नोटिफिकेशन पूरा पढ़ सकते हैं। ये डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं दे दूंगा अपने टेलीग्राम ग्रुप की, ज्वाइन हो जाएगा, पूरा PDF आपको वहाँ पे प्रोवाइडेड है। ओके, तो जो टीचर्स हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है, तो जो मित्र हमारे से जुड़े हैं टीचिंग जॉब से ओरिएंटेड हैं तो उनके लिए इम्पॉर्टेंट है कि टीचिंग स्किल और टीचिंग स्किल टेस्ट कैसे होगा। जैसे PGT के लिए है, अगर आपने अप्लाई किया है, ठीक है, तो आपके परफॉर्मेंस टेस्ट और टीचिंग स्किल टेस्ट होंगे आपके 2 चीज़ें। तो इसमें आपके अगर PGT के हैं, TGT के लिए हैं, और फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए, असिस्टेंट मिस्ट्रेस, जूनियर स्कूल PRTs के लिए रिक्रूटमेंट शैल बी डन ऑन द बेसिस ऑफ रिटन टेस्ट एंड टीचिंग स्किल टेस्ट इन द रेशियो ऑफ 85, और फिर मतलब आपका टीचिंग स्किल 15% देखा जाएगा, 85 आपका रिटन एग्जाम का होगा। ओके, बाकी यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड हैं किस हिसाब से आपका टीचिंग स्किल होगा, टेस्ट, परफॉर्मेंस टेस्ट और स्किल टेस्ट।
और टीचिंग स्किल के अंतर्गत आपका टीचिंग स्किल टेस्ट शैल बी बेस्ड ऑन टीचिंग एबिलिटी, टीचिंग मेथडोलॉजी, कंटेंट एक्सपर्टाइज, अप्रोप्रिएटनेस ऑफ मटेरियल, इनकॉर्पोरेशन ऑफ रिसेंट डेवलपमेंट इन द डिसिप्लिन। मतलब पार्टिकुलर आपका जो आपने शिक्षण कार्य किया है किस किस बेस से किया, कौन कौन से सिद्धांत उसके अंतर्गत आते हैं, रटना नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिकली करके वहाँ पे दिखानी है, सारी चीज़ें मैटर करेंगी। ओके, बाकी परफॉर्मेंस टेस्ट आपका पीआरटी और टी, अगर आप डांस म्यूज़िक टीचर हैं तो उस हिसाब से आपका परफॉर्मेंस वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और आर्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे आपके लिए वहाँ पे सारी चीज़ें ये परफॉर्मेंस टेस्ट बेसिस पे होंगी आपकी। ओके, बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सारी चीज़ें हैं। तो देख लीजिए पार्टिकुलर अब सबके सेक्शन के लिए क्या क्या एग्ज़ाम का पैटर्न रहेगा, कहाँ से प्रश्न आएंगे, ये सारी चीज़ें। जैसे जूनियर आपके स्टेनोग्राफर हैं हिंदी में, अगर उन्होंने अप्लाई किया हिंदी के लिए तो आपके लिए ये पूरा सिलेबस है, देख लीजिए। जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए कि विलोम आपके शब्द आएंगे 6 से 8 तक नंबर क्वेश्चन रहेंगे, समानार्थी सिनोनिम्स आएंगे, रिक्त स्थान भरो, वाक्यांश, ये सारी चीज़ें आएंगी, 90 प्रश्न इसमें रहेंगे। ओके, ऐसे अगर आप इंग्लिश के लिए टोटल 50 हैं यहाँ पे प्रश्न, ठीक है। बाकी यहाँ पे इंग्लिश के स्टेनोग्राफर हैं तो आप एंटोनिम, सिनोनिम, फिल इन द ब्लैंक्स, वही सारी चीज़ें हैं। ओके, आगे बात करते हैं ट्रांसलेटर के लिए है हिंदी, तो क्या क्या होने चाहिए, और स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर हैं तो उनको किस हिसाब से, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है सिलेबस में। ओके, तो हम लोगों को मेन फोकस करना है टीचिंग से ओरिएंटेड। तो यहाँ पे देखिए पीजीटी और टीजीटी के लिए क्या है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 22 से 28 इन एजुकेशन फील्ड से पूरा आएंगे। एजुकेशन, डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी एजुकेशन, कल्चर एंड ह्यूमन वैल्यूज, सोशियोलॉजी एंड एजुकेशन, ई कॉन्टेक्स्ट में फिर 13 से 18 प्रश्न आपके साइकोलॉजी और टीचिंग से रिलेटेड आएंगे। करिकुलम इंस्ट्रक्शन से आएंगे 8 से 12 क्वेश्चन, टोटल 50 क्वेश्चन आपके इनसे रहेंगे। अगर आप पीटीआई यानी फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के लिए आप करते हैं तो ये सारी चीज़ें, तो पूरा आपको नोटिफिकेशन ये पूरा मिल जाएगा पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा ज़रूर। और असिस्टेंट मास्टर या मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 50 प्रश्न आपके इस हिसाब से आएंगे। ओके, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। एजुकेशन साइकोलॉजी आपके 25 से 29 प्रश्न, फिर एजुकेशन टेक्नोलॉजी और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कम्युनिकेशन स्किल 18 से 22, और कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन आपके 2 से 4 प्रश्न। तो ये आपका पीआरटीज़ के लिए है। फिर म्यूज़िक टीचर मिस्ट्रेस के लिए म्यूज़िक के लिए है। अब ये हम बात करते हैं कि वैकेंसीज़ और क्या पे स्केल है इन सब चीज़ों में। तो यहीं पे हम लोग एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भी देख लेंगे। जैसे जूनियर आपके स्टेनोग्राफर हैं हिंदी इंग्लिश सबके लिए, तो और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए तो इन लोग का 25,500 रुपये पे है। और इनको एजुकेशन क्वालिफिकेशन वहीं 10+2 इनका है, और 80 वर्ड पर 10 मिनट में, वहीं सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं, 10+2 ही है। लेकिन जो जूनियर ट्रांसलेटर हैं हिंदी या हिंदी के लिए, उनके लिए क्वालिफिकेशन जो है 2 चीज़ें मेंशन्ड है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से, और आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए इंग्लिश या वाइस वर्सा में 2 ईयर का एक्सपीरियंस ट्रांसलेटर। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं इसमें। बाकी सब सबके सापेक्ष यहाँ पे पूरा दिया हुआ है कि किसके हिसाब से क्या होना चाहिए। तो हम लोगों को देखना है अपना पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स, यहाँ पे बायोलॉजी मीडियम इंग्लिश मीडियम होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेल के लिए यहाँ पे है, और 47,600 रुपये आपकी पे स्केल है। 2 ईयर इंटीग्रेटेड पीजी आपका एमएससी होना चाहिए, ठीक है। आपके बायोलॉजी सब्जेक्ट में, अगर बायो की यहाँ बात की जा रही है तो बायो, इसके अलावा आपकी इंग्लिश टीचर हैं तो मेल, उसमें आपकी इंग्लिश में होनी चाहिए। फिर बीएड आपका होना चाहिए, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश मीडियम को आपको पढ़ाने के लिए, और डिज़ायरेबल होना चाहिए आपका नॉलेज ऑफ, ये कंपलसरी नहीं कि इतना ज़रूरी चाहिए, ठीक है। बाकी बीएड की डिग्री होनी चाहिए आपके पास। इसके अलावा सारे पोस्ट के लिए यहाँ पे देख लीजिए सारी चीज़ें, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 47,600 रुपये पे है। उसके अलावा सारी यहाँ पे दी है, और ट्रेंड ग्रेजुएट टीजीटी के लिए और किस सब्जेक्ट के लिए, होम साइंस के लिए, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और सोशियोलॉजी, फिजिकल इंस्ट्रक्चर, असिस्टेंट मिस्ट्रेस जूनियर स्कूल्स के लिए यहाँ पे सारी चीज़ें दी गई हैं कि आपके पास क्या होना चाहिए एलिजिबिलिटी, जिसको मैं थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। 35,400 रुपये आपका पे स्केल है। ओके, इसको अच्छे से हम लोग को समझना है, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी रेंज में अप्लाई अगर करना चाहें तो कर सकते हैं। टीचिंग जॉब ओरिएंटेशन जिनका है 10+2 होना चाहिए इसके इक्विवेलेंट आपका, और 50% कम से कम मार्क्स होना चाहिए। 2 साल का आपका डिप्लोमा होना चाहिए आपको इसके लिए, ठीक है।
और दूसरी आपके लिए है कि पास होना चाहिए आपको टीईटी टू बी कंडक्टेड अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट इन अकॉर्डिंग गाइडलाइंस ऑफ एनसीटी के अलाउंग टीईटी आपका पास होना चाहिए। और कॉम्पिटिनेंस टू टीच इन इंग्लिश, और आप एलिजिबल हों कि इंग्लिश मीडियम को टीच कर सकें। रिलैक्सेशन आपको 5% का मिलेगा अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स शैल बी एलोवेट टू द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी, और रिजर्व कैटेगरी में तो आपको 5% का रिलैक्सेशन भी यहाँ पे दिया जाएगा। तो यहाँ पे जो लोग क्वालिफाइड हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन्ड है कि एनसीटी के द्वारा जो भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट कंडक्ट होता है गवर्नमेंट का, उसमें आप पास होने चाहिए। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन्ड है, और आप इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई ज़रूर करिए। अब यहाँ पे हर जोन वाइज, रेलवे जोन वाइज आपकी वैकेंसीज़ हैं टोटल, कि किस जोन में कितनी वैकेंसीज़ हैं। तो ये टोटल आप लोगों को बताना था मुझे, और ये आपको पूरी पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे टेलीग्राम ग्रुप के, ज्वाइन हो जाइए, सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए। जो भी इसके ऊपर आपके प्रश्न आते हैं ज़रूर मेंशन करिए। और टीचरों के लिए सबसे बड़ा सुनहरा मौका है टीचिंग एग्ज़ाम को लेके। अगर आपने बीटीसी किया है, बीएड किया है, इसके बाद आपने टेट क्वालिफाइड है या सीटेट क्वालिफाइड हैं प्राइमरी का, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है इस पोस्ट की। जो मित्र 69,000 या 68,500 से निराश हैं, तो वो उनके लिए इतनी बड़ी आस ये वीडियो लेकर आई है। तो आप लोगों को ज़रूर बहुत स्माइल आपके चेहरे पर जरूर आएगी। और कोई भी क्यूरियोसिटी में आपके प्रश्न हो तो ज़रूर मेंशन करिएगा कमेंट्स में, हम जवाब जरूर देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही, और लगे रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, भारत को आगे बढ़ाते रहिए। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे मोटिवेटेड, कीप स्माइलिंग, और मैक्सिमम शेयर कर दीजिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिएगा। हर ग्रुप, हर व्हाट्सएप ग्रुप, हर फेसबुक ग्रुप पर टैग करिएगा, फ्रेंड्स को हर जगह शेयर करिएगा, सबको ये न्यूज़ पता चले। जो 69,000 से थोड़े निराश हैं उनको यहाँ पे अप्लाई करने का मौका मिल सके एक बार और। तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच।